तो हॉस्पिटल की तरफ जो है लेकर जाया जा रहा है। एक मॉक ड्रिल हमारी चल रही है। सिचुएशन ये है कि यहाँ पे एयर स्ट्राइक हुई है, तो एयर स्ट्राइक होने के कारण हमारी बिल्डिंग का कुछ हिस्सा जो है वो ध्वस्त हो गया और उसमें जो है आग भी लगी हुई है। पानीपत में इस समय आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पहुंच गई हैं, तमाम पुलिस यहाँ पर पहुंच गई हैं, गाड़ियां लगातार यहाँ पर पहुंच रही हैं और पहुंचे हैं, पुलिस पहुंची है। ये देखिए यहाँ पर एक बड़ा हादसा इस समय देखिए आप जाके नीचे छुड़वा के आओ, देख सकते हैं यहाँ पर वो अटैक हुआ है। जी हाँ, तस्वीरें देखिए दोस्तों, तस्वीरें देखिए जी। एक बड़ी खबर इस समय आपकी तस्वीर स्क्रीन पे है कि यहाँ पर जो है वो थी और आप देख सकते हैं कैसे एक रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है, लोगों को हेल्प दी जा रही है। तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं और में देख सकते हैं कैसे एक घायल युवती को जो है वो हॉस्पिटल में लेकर जाया जा रहा है। हालांकि जगह पर पहुंचाया जाए और जो आग वगैरह लगी और जो भी एक्शन लिए जाए उस समय पर ले जाकर स्थिति को काबू में लाया जाए। कितने लोग इंजर्ड हुए? 2 लोग अभी ठीक है। वो हुआ है, एयर स्ट्राइक हुई है, तो आप सभी अपने अपने कमरों से निकल के यहाँ पे अभी सेफली इकट्ठे हो गए हो और उसका जायज़ा लिया जा रहा है कि भाई कितना डैमेज हुआ है, क्या हुआ है। एम्बुलेंसेस को, फायर फाइटिंग वालों को और पुलिस को सूचना दी जा रही है। थोड़ी देर में वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तब तक आप सब आपस में ये असेस कर लो, जेसी साहब दोनों जेसी ये असेस कर लेंगे कि कौन कौन घायल है, इसको हमको एम्बुलेंस से इवैक्यूएट करना है और थोड़ी देर में हम आपको इवैक्यूएट करके सेफ जगह पे लेके चलेंगे। इस बिल्डिंग को छोड़ेंगे, ठीक है? तब तक तसल्ली बनाए रखो, यहीं पे बैठ जाओ, सफाई करा दी, यहाँ पे बैठ जाओ सारे। तो ये लाइव तस्वीरें आप जो नगर निगम का पुराना कार्यालय है वहां से देख रहे हैं और यहाँ पर जो अधिकारी लोग हैं वो देखिए कर्मचारियों को बाहर निकाल कर पब्लिक को ये बता रहे हैं कि इस तरह की पोजीशन से जो है किस तरह से निपटना है। और ये दूसरा चरण इस समय यहाँ जो नगर निगम के कार्यालय में चला हुआ है। इससे पहले जो मिनी सेक्रेटेरिएट है वहां पर मॉक ड्रिल की गई और मॉक ड्रिल यहाँ पर भी लोगों को ये समझाया जा रहा है कि कैसे उनको इस पोजीशन से निपटना है। देखिए एक अच्छा प्रयास प्रशासन का। से हम एक सूचना भी कलेक्ट कर रहे हैं, भाई आप लोगों के घर का क्या पता है, घर पे किसी मौजूद आदमी का फ़ोन नंबर भी हम आपसे ले रहे हैं ताकि आगे भी हम आपकी जो है कुशल क्षेम की सबको सूचना दे सकें। तो आपको हम एक कागज़ भी सर्कुलेट कर रहे हैं उस कागज़ पे आप अपने ये डिटेल्स भी दे। देखिए आप देख सकते हैं ये एक मॉक ड्रिल हमारी चल रही है। सिचुएशन ये है कि यहाँ पे एयर स्ट्राइक हुई है, तो एयर स्ट्राइक होने के कारण हमारी बिल्डिंग का कुछ हिस्सा जो है वो ध्वस्त हो गया और उसमें जो है आग भी लगी हुई है। तो हमने अभी सबको सेफली यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है। ये कॉरिडोर आप देख सकते हैं और हमने अपना फायर ब्रिगेड को, पुलिस को और एम्बुलेंस को जो है इस मौके को संभलवाने के लिए, अपनी उनकी मदद लेने के लिए हमने उनको कॉल कर दिया है। वो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद जो हमारे घायल हैं उनको हम तुरंत अस्पताल में शिफ्ट करेंगे और जो हमारी बाकी की टीम है इनको फायर विभाग और पुलिस विभाग की मदद से हम जो है सेफली यहाँ से निकालेंगे। अभी ये स्थिति है। सबसे हम उनके फ़ोन नंबर और उनके घर का पता, घर वालों का फ़ोन नंबर ले रहे हैं ताकि उनको भी जो है इनके बारे में सूचना दी जा सके। जी वो कहते हैं कि इतनी एम्बुलेंस जो पहुंची है यहाँ पर जो है एयर स्ट्राइक होने की सूचना जो है वो प्रशासन के पास और उससे निपटने के लिए जो है यहाँ पर जरूर शेयर करें। पाकिस्तान का मुंह तोड़ जो जवाब दिया भारत ने, उसके तहत यहाँ पर पानीपत में इस समय आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और लोग पानीपत में एयर स्ट्राइक होने की जो सूचना है और पूरे पानीपत में इस समय हड़कंप मच गया है। नगर निगम का पुराना कार्यालय है, काफी हिस्सा इसका डैमेज हुआ है जिसके चलते कई लोगों को जो है नुकसान होने की सूचना है। पूरा पुलिस प्रशासन आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंच गया है और सूचना यह है कि अंदर जो लोग हैं
उनके ऊपर कहीं वो घायल हुए हैं, इंजरी हुई है। इसके तहत आप देखिए एम्बुलेंस तैयार है, पुलिस तैयार है, सारी चीज यहाँ पर तैयार है। एक प्रकार का रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने है किस तरह से पुलिस और प्रशासन इस रेस्क्यू से निपटने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, घबराएं नहीं, ये मात्र एक मॉक ड्रिल है, लेकिन इसको इस तरह से अभ्यास बोलेंगे कि एक ऑपरेशन है, एक अभ्यास है कि कैसे इस एयर स्ट्राइक से निपटना है। देखिए पुलिस कितनी तत्परता से गाड़ियों को खड़ी करती है, और जहां पर ये हादसा हुआ वहां पर लघु सचिवालय, उसकी मिनी सेक्रेटरीट की, नगर निगम की जो बिल्डिंग है उस पे मलबा गिरा है, लोग उसमें फंसे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, बिल्कुल आपके सामने लाइव तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से प्रशासन ऐसे समय में जो एयर स्ट्राइक जैसी समस्या अगर आती है तो किस तरह। देखिए एक व्यक्ति यहाँ पर जो है वो घायल है, एक दूसरा और प्रयास कर रही है प्रशासन, जो उसमें फंसे हुए हैं उनको निकालने का। दूसरा व्यक्ति भी आपकी तस्वीरों के सामने है। 2 व्यक्ति इंजरी होने की इसमें जो है वो अभी तक जो है इनपुट मिल रहे हैं कि यहाँ पर जो एयर स्ट्राइक हुई थी उससे नगर निगम का जो डैमेज कुछ हिस्सा हुआ था वो लोगों के ऊपर गिरा है। तो यहाँ पर पूरा प्रशासन इस समय आप देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, तमाम अधिकारी हैं यहाँ पर इस समस्या से निपटने के लिए। और फिलहाल जो है जो घायल हुआ है इसमें एक युवती बताई जा रही है, उस युवती को जो है हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए रेस्क्यू किया गया है। और इस जो मॉक ड्रिल ये चल रही है इसका सीधा सीधा मकसद ये है कि अगर ऐसी पोजीशन आती है तो वो ऐसी पोजीशन में प्रशासन का किस प्रकार से सहयोग करे, किस प्रकार जो है प्रशासन अलर्ट है उस स्थिति से निपटने के लिए, प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए जो है वो निपटने की आपको ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। देखिए यहाँ पर जो युवती घायल हुई है उसको सिविल हॉस्पिटल में ले जाने की जो है किस तरह से तत्परता से चंद मिनटों में ये प्रशासन ने ये काम किया है। और तस्वीरें एकदम से बिल्कुल सटीक है कि यहाँ पर एक मॉक ड्रिल, जो सफल मॉक ड्रिल बोल सकते हैं कि जो पानीपत के नगर निगम का पुराना कार्यालय है जिसको पालिका बाजार बोलते हैं, वहां पर ये सूचना थी और इसके तहत पूरा प्रशासन यहाँ पर आता है। इस युवती को देखिए फर्स्ट एड के लिए जो है ये हॉस्पिटल में जो है पहुंचाने का काम कर रही है। फिलहाल प्रशासन भी यहीं पे है, नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पे है, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं। और इस समय दूसरी युवती भी आपकी तस्वीरों पे है, उनको भी जो है हॉस्पिटल ले जाने के लिए जो पूरी तत्परता यहाँ प्रशासन दिखा रहा है वो एक प्रकार से एक सफल मॉक ड्रिल जिसको बोलते हैं वो कह सकते हैं यहाँ पर पहुँच चुका है। और वो घटना एक कायराना हमला इसको कहेंगे, पाकिस्तान की तरफ से ये कायराना हमला है, लेकिन हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस, हमारे नागरिक पूरी तरह से अलर्ट हैं। और इसी अलर्ट के कारण आप देख सकते हैं यहाँ पानीपत के पुराना नगर निगम में ये एक हादसा हुआ है। और इस हादसे के बाद जो घायल लोग थे उनको जो है वो हॉस्पिटल तक लेकर जाया जा रहा है। आप देखिए कि किस तरह से लोग और प्रशासन जो रेस्क्यू में आप देख सकते हैं तमाम अधिकारी लोग यहाँ पर हैं। और ये वो बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है हालांकि, और नगर निगम का पुराना कार्यालय है, यहीं पर ये हादसा होता है और घायलों को हॉस्पिटल तक लेकर जाया जा रहा है। तमाम प्रशासन के अधिकारी और लोग यहाँ पर जो है वो इस पूरे घटना पर जो है चर्चा करते हुए विवेक चौधरी इस समय ये सायरन जो है वो आपने सुना होगा ज़रूर, सायरन तो तस्वीर आप ज़रूर शेयर करें। यहाँ पानीपत में इस समय ये पूरा हादसा दरअसल में एक मॉक ड्रिल थी, पानीपत प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए ये मॉक ड्रिल थी। और ताकि जब कोई इस तरह की अनहोनी हो तो नागरिक जो है अपने आप में कैसे सुरक्षित रहें, अपने आप को कैसे बचाएं, इस तरह की पानीपत में ये मॉक ड्रिल थी। और यहाँ पुराना नगर निगम कार्यालय में इस समय आप देख सकते हैं तमाम अधिकारी की देखरेख में ये मॉक ड्रिल जो है वो की गई। और एम्बुलेंसों की संख्या जो है वो
ये पहुंचाया जाएगा। ये दूसरे देखिए दूसरी गाड़ी की अब देखिए जो लोग बच गए थे इस घटना में, उनके एड्रेस प्रशासन ने लिया, उनको घर तक पहुंचाने के लिए देखिए ये वैन चली है, पहली वैन। जितने आदमी इसमें हादसे में बचे थे उनको जो है घर तक पहुंचाने का काम कर रहा है प्रशासन, पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और दूसरी गाड़ी में भी देखिए जो बचे हुए लोग हैं उनको यहाँ पर बिठाकर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं प्रशासन। इस बिल्डिंग में जो है वो आग लगती है, आग में ही जो है वो लोग, जो आग का आप दृश्य देख सकते हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पर है, तमाम लोग यहाँ पर है। किस तरह से ये फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो हैं वो आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इस समय पानीपत में आप देख सकते हैं लोगों को ये समझाने का प्रयास कि किस तरह से इस वार से जो है वो निपटा जाए, किस तरह से इस वार से निपटा जाए। ये बिल्डिंग में आग लगी थी, नगर निगम की बिल्डिंग में, और ये आप देखिए कि किस तरह से इस बिल्डिंग में आग लगी थी और पूरा जो रिकॉर्ड बस तार से बचा के बस यहाँ पर जो है आग लगी और इस आग में जो है काफ़ी कुछ नुकसान हुआ, कई लोग इसमें घायल हुए तमाम। फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया गया है। आइए सबसे पहले हम जो यहाँ पर अधिकारी हैं विवेक चौधरी जी, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ वो इस मामले में कह रहे हैं। देखिए, अभी आपने जो यहाँ पे देखा ये एक प्रकार की मॉक ड्रिल है। इसमें एक रियल एयर स्ट्राइक की सिचुएशन को हमने मिमिक करने की कोशिश करी है कि अगर मान लीजिए कोई एयर स्ट्राइक होती है तो किस प्रकार से हम अपने घायलों की इमदाद करेंगे, अपनी बिल्डिंग की इमदाद करेंगे और लोगों को यहाँ से निकालेंगे। तो इसमें हमने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया, बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म हुई है मॉक ड्रिल। और संदेश तो यही है कि जो आपातकालीन स्थिति में कैसे बचाव के लिए क्या क्या करना ज़रूरी होता है, उस चीज़ के को लेकर एक मॉक ड्रिल की गई थी। तो या क्या देखा आपने मौके पर आए हैं? मौके पर ये देखा कि जो जितना जल्दी हो सके उतना उस स्थान पर पहुंचो जहां आपातकालीन स्थिति हुई है, और जो भी इंजर्ड हुआ है उन्हें टाइमली हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, और जो बाकी लोग हैं उन्हें सेफ जगह पर पहुंचाया जाए, और जो आग वगैरह लगी और जो भी एक्शन लिए जाए वो समय पर ले जाकर स्थिति को काबू में लाया जाए। कितने लोग इंजर्ड हुए जी? 2 लोग अभी ठीक है उन लोग? हाँ जी, हॉस्पिटल में पहुंचा दिए उन्हें प्राइमरी उसके लिए, ठीक है। और मैं जॉइंट कमिश्नर हूँ यहाँ, मैडम मनी जो हैं मेरे साथ जॉइंट कमिश्नर हैं यहाँ। तो आज ये मॉक ड्रिल थी कि ये मान के चला गया कि जैसे एयर स्ट्राइक होगी तो उन परिस्थितियों में हम अपने कर्मचारियों के बचाव हेतु क्या करेंगे। तो वो सभी उपाय हमने किए, एम्बुलेंसेस को फ़ोन किया, उनका रिस्पांस टाइम हमने नोट किया, पुलिस को फ़ोन किया, वो कितनी देर में हमें रिस्पांस कर रहे हैं, और इन सभी का जो कुछ एक घायल दिखा के हमने उनको शिफ्ट किया हॉस्पिटल्स वगैरह में। तो उनका यहाँ से कितनी देर में वो हॉस्पिटल पहुँचेंगे, कितनी देर में एम्बुलेंस हमारे पास आएगी, इस चीज़ की सारी की रिहर्सल की गई। और हमारा जो फीमेल स्टाफ था, तो जो ज़्यादा उम्र दराज हैं या जो अपने बच्चों को दूध वगैरह पिला रही हैं, उनको सबसे पहले फीमेल्स को इवैक्यूएट किया गया, बाकी स्टाफ को भी इवैक्यूएट किया गया। और इस मॉक ड्रिल में सभी का जो योगदान था, खासकर फायर ब्रिगेड का और हमारी पुलिस स्टाफ का और जो एम्बुलेंस, जैसे कि एसीएमसी साहब और जेसी साहब ने बताया, उसके अलावा एक फ़ायदा और भी है इस ड्रिल को करने का कि जिन कर्मचारियों ने आज ये सीखा है वो घर पे जाके अपने परिवार वालों को, जानकारों, रिश्तेदारों को भी बताएंगे। तो इस तरीके से एक से अनेक लोगों तक ये ज्ञान पहुंच जाएगा, एक मकसद ये भी है। और दूसरा, शाम आज 7:50 पे ब्लैकआउट होना है, तो हमारी ये पानीपत शहर की जनता से अपील है कि इसमें सहयोग करें और सीखें, और किसी भी प्रकार के युद्ध की अगर बात होती है तो उसके लिए तैयार रहें। धन्यवाद।
दोनों देशों के बीच के हालात जो हैं वो इस समय सामान्य नहीं है। पाकिस्तान पर जो है भारत ने बीती रात जो हमला किया उसके जवाब में जो है पाकिस्तान को और कड़ाई से जवाब देने के लिए पूरा भारत खड़ा है। आज पानीपत में कई जगह पर मॉक ड्रिल थी। नगर निगम का पुराना कार्यालय है, यहाँ पर भी मॉक ड्रिल कर नागरिकों को ये समझाया गया, बताया गया कि आप किस तरह से देश के ऊपर हुए इस जो आतंकी हमले में किस तरह से सहयोग कर सकते हैं। हालांकि हमारी सेना मजबूती के साथ डटी हुई है, लेकिन जो भारत के नागरिक हैं उनका भी इस देश के प्रति कर्तव्य बनता है कि इस युद्ध में उनको क्या कुछ करना है। वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।